नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन प्राइम टाइम को मुसलसल देखने वाले अहबाब हमारे नाज़रीन इस बात से हरगिज़ भी वो नावाकिफ़ नहीं हैं कि किस कदर इस वक्त हमारी मुस्लिम बहनों के साथ साजिशें हो रही हैं और किस बड़ी तादाद में वो गैरों के साथ नाम निहाद इश्क के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर या वक्ती अपनी हवस पूरी करने के लिए चले जा रहे हैं। एक मज़मून ज़ेरे मुताला था जिसको शायद जनाब मोहम्मद हाशिम आज़मी साहब ने लिखा था। उन्होंने अपने मज़मून में लिखा था कि ये रूह फरसा खबरें मुसलसल आ रही है कि मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही हैं, अपना दीन व ईमान और ज़मीर व हया बेचकर अपने ख़ानदान और अपने समाज और माशरे पर बदनामी का दाग लगा रही हैं। इस तरह के इक्का दुक्का वाक़यात पहले भी पेश आते रहे, लेकिन इधर चंद बरसों से आए दिन ऐसी लड़कियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है जो बेहयाई के रास्ते पर बढ़ते हुए इर्तिदाद तक पहुँच रही हैं। अभी चंद दिन पहले एक साहिब इल्म ने इस हकीकत का इंकिशाफ किया कि मेरे रिहायशी शहर के करीब एक सनाती शहर में 200 से ज़ायद मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिमों से शादी कर ली और सब खामोश रहे। कहीं से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आई, ना कोई ट्रेंड चला, ना कोई डिबेट हुई। लेकिन ताज्जुब है कि हालिया दिनों में टाटा के ज्वेलरी ब्रांड का एक इश्तिहार मौजूए बहस बना हुआ था, तनिष्क जिसको कहा जाता है। इश्तिहार में एक हिंदू लड़की को मुस्लिम घराने की बहू के तौर पर दिखाया गया, जहां एक मुस्लिम खानदान हिंदू बहू की गोद भर्राई की तकरीब में हिंदुआना रस्में करते हुए दिखाया गया। इश्तिहार के मंजर आम पर आती शिद्दत पसंदों ने इसे हिंदू तहजीब पर हमला और लौजिहात करार देते हुए जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में कंपनी को इश्तिहार वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। बहरहाल महज इश्तिहार के जरिए अगर खैर सगाली का पैगाम देने की कोशिश की जाए तो लव जिहाद हो जाए और अगर गैर मुस्लिम लड़के के मुस्लिम लड़कियों से शादी कर रहे तो डिबेट क्यों नहीं हो रही है, ट्रेंड पर ट्रेंड क्यों नहीं चलाए जा रहे हैं? बताइए कौन सा जिहाद है? ये कोई पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन ये मेरे स्क्रीन पर बदलने वाले ये तस्वीरें, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ। ऐसे हज़ारों की वीडियोस गुज़िश्ता 5 सालों के वक्फे की भी निकाल लें तो आपकी मोबाइल की मेमोरी भर जाएगी, लेकिन वीडियोस ख़त्म नहीं होंगी। बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं उस वक्त जो है अचंभे में पड़ गया जब ये पता चला कि बाकायदा मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए जादू टोना हो रहा है, और जादू टोना और टोटका किस तरह मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाए, उसको दीवाना बनाया जाए और अपने इश्क में उसको इस कदर जो है पागल बना दिया जाए कि फिर वो वालिदैन को भी कुछ ना समझे, अपने दीन और धर्म को भी कुछ ना समझे। उस तरह की चीज़ें बना बना करके यूट्यूब में शेयर की जा रही हैं। अगर ये वीडियो जिसको आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, अगर कॉपीराइट का मसला नहीं होता तो मैं आवाज़ के साथ ज़रूर सुनाता, लेकिन आवाज़ के साथ ज़रूर सुनाना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि कहीं ये चीज़ हम ही दूसरों तक पहुंचाने का ज़रिया ना बन जाए। लेकिन मैं यहाँ पर ये वीडियो के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब में ये चीज़ मौजूद है, बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया में हिंदुत्व ग्रुपों में ये शेयर की जा रही हैं। इसमें एक जादू टोना करने वाला एक शख्स कुफरिया कलिमात के ज़रिए से अलग अलग तंत्र के साथ, मंत्र के साथ मुख्तलिफ नक्शे बना करके किस तरह से मुस्लिम लड़की का नाम लिख करके किस किस जगह पर क्या क्या लिखना है, कहाँ किस तरह का ओम का नक्शा बनाना है और नीचे किस तरह से अलग अलग त्रिकोण के जो है नक्शे बनाने हैं, फिर उसके नीचे किस तरह का जो है आपको मंत्र लिखना है, ये सारी चीज़ें समझाते हुए इसको वायरल किया जा रहा है। मैं भी सोचने पर मजबूर था
कि एक आलिमा जिसने अपनी सारी जिंदगी कुरान और हदीस पढ़कर के गुजार दी, या हमारे मुस्लिम माशरे में और समाज में वालिदैन जिस तरह से बचपन से तरबियत करते हैं अपने बच्चों की, कुरान और हदीस पढ़ाने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए, कलीमे याद करवाने के लिए, मुमकिन है दूसरे वजूहात हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने ईमान का सौदा कैसे किया जा सकता है? कोताहियां हैं हमारी, हम ये नहीं कह सकते कोताहियां नहीं है, आजादी देना और, लेकिन इस पर दुश्मनों की साजिशें सबसे ज्यादा असरअंदाज हो रही हैं। हम रास्ते बना रहे हैं और वो रास्ते कुशादा करते हुए इस्तिकबाल कर रहे हैं। यानी सामने शिकार बैठा हुआ है और हम शिकारी को, अपने शिकार को भेज रहे हैं कि शिकार कर ले, रास्ते बना करके देख रहे हैं। इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो आप अंदाजा लगा देंगे, बल्कि आप जो है वो आपका खून खोल उठेगा कि किस किस तरह की साजिशें आप जिन बेटियों के पीछे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उसकी तरबियत के लिए, उसके हया और पर्दा को बाकी रखने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, पल भर में देश तो नाबूद करने के लिए ये लोग किस तरह का जाल बिछाए रखे हैं। अभी 2 दिन पहले प्राइम टाइम में मैंने एक आलिमा की कहानी सुनाई थी आपको। नोएडा ले गए, नोएडा का लड़का था, कहीं उत्तराखंड ले गया, वहां जो है उसके साथ शादी रचाई, फिर जो है दिल्ली आया, वहां पर एक वकील को पकड़ा, उसने उसका धर्म परिवर्तन किया, फिर उसके बाद जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट को जो है पेश किया और शादी होने का 2 महीने बाद 6 महीने तक यरगमाल बनाए रखा है, माँ बाप को मिलने नहीं दे रहा। ऐसी कई चीजें, और ये वीडियोस देख करके समझ सकते, हर दिन आ रहे हैं। मैं तो बहुत सारी वीडियोस आते हैं, उसमें से 2-3 चुन करके आपके सामने पेश करता हूं, कहीं आप मुझे ताना न देने लग जाए कि भाई क्या बार बार की हर दिन की वही कहानी, क्या कहा जाए? फिर कौन बेदारी पैदा करेगा? कौन आपके इलाकों में होने वाली इन तमाम चीजों को सुनाएगा? है कोई मीडिया जो इस तरह की चीजें पेश करके आपके अंदर बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहा हो? मुझे तो अचंभा उस वक्त हुआ जब मोहम्मद हाशिम आजमी मिसबाही साहब का वो मजमून पढ़ रहा था, और उसमें उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि गुज़श्ता 3 सालों में 40,000 से जायद मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिमों से शादी रचाई। टाइम्स ऑफ इंडिया का हवाला दिया है। मजीद बरा उसमें रोज बरोज तेजी के साथ इजाफा भी हो रहा है। उससे भी करबनाक और अफसोसनाक खबर यह है कि हैदराबाद की एक आला तालीम याफ्ता, अच्छी शक्ल सूरत के मालिक, दौलतमंद बाप की 24 साल बेटी एक मूची जात के 40 साल हिंदू से मुआशरे के बाद शादी कर लेती है। चप्पल सीने वाले के साथ, मूची उसको कहा जाता है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, उस शादी को रस्मी शक्ल देने की बात आई तो उस तकरीब में उस लड़की का नाम निहाद मुस्लिम बाप अपने 50 से जायद रिश्तेदारों के साथ बड़ी गर्मजोशी से शिरकत भी करता है। और उसके बाद पता है क्या होता है, बड़ी गर्मजोशी से उसी शादी में अपने 50 से जायद रिश्तेदारों के साथ वो मुस्लिम बाप शरीक होता है। यानी अपनी बेटी को मुर्तद करने में, बेईमान करने में खुद बाप शरीक है। लोग बड़े खलक व इस्तिराब के शिकार नजर आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, कौमी गैरत रखने वाले कालम नवीस अखबारात में अपने रंजो आलम का गुस्सा निकाल रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। मेरे जैसे लोग स्टूडियो में खड़े होकर के चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन समझना यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि सामने शिकार के लिए शिकारी जाल बिछा करके तैयार है,
और इस शिकार को भेजने में हम लोग मदद कर रहे हैं। जैसे मज़कूरा मज़मून निगार ने ही लिखा कि बुराई का असल सबब मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक इस बुराई का दीन की कमी और मुस्लिम घरानों में दीनी माहौल का फुकदान। आज हमारे बच्चे जानते ही नहीं कि उनके मुसलमान होने का क्या मतलब है, मुसलमान क्यों हैं, हम में और काफिर में क्या बुनियादी और हकीकी फ़र्क है। जाहिर सी बात है कि आजकल बच्चा पैदा होती है हाथ में जो है मोबाइल दे रहे हैं, उसको कहाँ माँ समझाएगी। माँ बेटी के सामने सास भी कभी बहुती और ना जाने मुख्तलिफ किस्म के बेहयाई के और मुख्तलिफ किस्म के, जिसमें हिंदू मुसलमान लड़की के साथ ताल्लुकात बनाने वाले सारी बेहयाई दिखा रही है। तो वही माँ अपनी बेटी को कैसे समझाएगी कि यह गलत है जो खुद देख रही है स्क्रीन पर। प्राइवेसी के नाम पर उसको कंप्यूटर, इंटरनेट और अलग अलग तरह की चीजें मुहैया कर दी है। वो पता भी नहीं है कि प्राइवेसी के नाम पर अपने कमरे में बैठकर मोबाइल में बेटी क्या देख रही है, किसके साथ रिश्ता बना रही है। हमें यह भी नहीं मालूम है, जो कहते हैं कि इश्क है, मोहब्बत है, कुछ भी हो जाता है, कर लेने दीजिए शादी। अरे भाई, शादी के लिए शर्त यह भी है कि दोनों मुसलमान हों। दोनों में से कोई भी अगर ईमान पर नहीं है तो वो शादी नहीं होती, वो तो जिना कर रहे हैं, या कर रही है या कर रहा है। सूरह बकरा की 221 में फरमाया गया है, ये मोमिना औरतें उनके यानी काफिरों के लिए हलाल नहीं, और वो काफिर मर्द उनके यानी मुसलमान औरतों के लिए हलाल नहीं। ये अल-मुम्तहिन की 10वीं आयत है। और अल-बकरा 221 की जो आयत है उसका तर्जुमा है, और मुशरिक मर्दों की निकाह में अपनी औरतों को मत दो जब तक कि वो ईमान न लाएं। लिहाजा इस तरह की चीज़ों को इश्क के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, अलग अलग तरह के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के नाम पर, अपनी ज़िंदगी अपनी आज़ादी के नाम पर कोई फ़ैसला लेता है तो वो जिना कर रहा है। वो वही काम कर रहा है जो बाज़ारी औरत करती है। लिहाजा मामला बड़ा ही ख़तरनाक है। इस पर रोक लगनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी वजह इसमें यह भी है कि लड़कियों की उम्रें इतना पढ़ लेती हैं कि हमारे यहाँ पर उतना पढ़ा लिखा लड़का ही नहीं मिलता, और उसको फांसने के लिए गैर मुस्लिम लड़के बैठे हुए कहीं कंपनियों में जॉब कर रही है। डॉक्टर लड़की को डॉक्टर ही चाहिए। अब मर्दों में कितने डॉक्टर हैं, लड़कियों में कितने डॉक्टर्स मुसलमान हैं। इंजीनियर को इंजीनियर ही चाहिए। और हमारे मुसलमान नौजवानों का हालत यह है कि गली के किसी कोने में ड्रग्स पी करके पड़ा सड़ा पड़ा है वो आदमी। 10वीं 12वीं पास कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो जिसने डबल डिग्री लेकर के बैठी हुई है घर में, वो 12वीं पास लड़के से शादी करेगी या किसी रास्ते की किसी नुक्कड़ में बैठ करके ड्रग्स या इंजेक्शन लेकर के सड़ा पड़ा हुआ है। अगर सोचने बैठ जाएं, गहराई में जाएं, गहराई में जाएं, तो इस कदर जो है इस वक्त रुकावटें हैं कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। वजूहात है। लड़कियों का डेटा उठा ले, उन किस कदर फर्स्ट आती है, हर साल फर्स्ट आ रही है, फर्स्ट आ रही है, फर्स्ट आ रही है। हमने खुद कितनी खबरें दी हैं और उनको मुबारकबादी दे रहे हैं। कभी देखा है कि मुस्लिम लड़के की तस्वीर पेश करके मैंने मुबारकबादी दी कि भाई इसने इतना बड़ा मैदान मार लिया है। यही हमारे सामने सामने मुख्तसर डेटा यही कहता है। तो अंदर जाकर के खोजेंगे तो क्या निकलेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि लड़कियों को इजाजत दी जाए कि भाई गैरों के साथ भाग जाए, लेकिन उनकी तरबियत होनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, जो चाहे वो बनाए, आप स्पेस पे भेज दें। इस्लाम उससे नहीं रोकता, दीन उससे नहीं रोकता।
लेकिन सब कुछ ईमान और दीन और यकीन के साथ। इसी मजमून निगार ने जो है इस सिलसिले में तदारुक क्या है उस सिलसिले में उन्होंने बयान किए, वो कुछ आपके सामने रखकर की इजाज़त लूँगा। उन्होंने इस्लामी निज़ाम के मुताबिक मुसलमान बच्चियों को पर्दे का पाबंद बनाया जाए, उनमें हयादारी, इफ़्फ़त और अस्मत की हिफाजत का जज्बा, अक़ीदे तौहीद और रिसालत की अज़मत पैदा की जाए। रोज़ाना हमारे घरों में आधे घंटे ही सही किसी अच्छी मुस्तनद ज़हन दिल को मुतासिर कर देने वाली किताब को पढ़ा जाए। मखलूत निज़ाम तालीम से अपने बच्चियों को बचाया जाए। गैर मखलूत तालीम निज़ाम के क़याम पर भरपूर तवज्जो दी जाए। मखलूत निज़ाम तालीम से अपने बच्चियों को बचाया जाए। गैर मखलूत तालीम निज़ाम के क़याम पर भरपूर तवज्जो दी जाए। ये मुस्लिम मालदारों का काम है, जिनके पैसे बैंकों में सड़ रहे हैं, करोड़ों के करोड़ों सड़ रहे हैं। पूछा जाएगा ना क़यामत के दिन कि अगर आप एक अच्छा कॉलेज कायम कर लेते अपने बच्चियों के लिए, अपनी कौम के लिए, तो आज बच्चियां दूसरों के गैरों के मखलूत वाले कॉलेज में ना जाते। लेकिन आप अपने दौलत को अपने बैंक बैलेंस में सड़ा पड़ा सड़े रहने दिया, लेकिन अपनी उम्मत की बच्चियों का ख्याल नहीं किया, तो पूछा जाएगा। ये मत समझे कि हम महफूज हैं और ये दौलत जो हमने कमाई है ये बस हमारी है, ऐसा नहीं है। फिर कहा गया है कि जो लड़कियां स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही हैं उनकी दीनी तालीम और तरबियत और जहन साजी की भरपूर कोशिश की जाए। उनकी आदात, अतवार, अखलाक पर पूरी नज़र रखी जाए। किरदार साजी में मुआविन बनने वाला लिटरेचर उन्हें मुताले के लिए दिया जाए। ट्यूशन क्लास के नाम पर अजनबी लड़कों से इख्तिलात का मौका ना दिया जाए। किसी टीचर या साथी तालिब इल्म के घर पर किसी तालीमी ज़रूरत के नाम से भी आने या जाने की इजाज़त न दी जाए। ये सबसे बड़े जहर होते हैं। सहेलियां, दोस्त, अहबाब, बर्थडे में न जाने कौन कहां का पागल आ रहा है। ये हमारे घरों में हर छोटे बड़े मुतवस्सित तबका नहीं, हर गरीब घर में ये हो रहा है। कॉलेज लाने ले जाने का खुद इंतजाम किया जाए। एंड्रॉयड मोबाइल, फोन और बाइक खरीद कर ना दी जाए। अगर देना जरूरी हुआ तो उस पर निगरानी रखी जाए, क्योंकि ये दोनों चीजें बेहयाई के दरवाजे खोलने वाली और इफ़्फ़त और अस्मत की तबाही के दहाने तक पहुंचाने वाली सबसे बड़ी चीजों में से एक चीज है। मोबाइल रिचार्ज या ज़िरास के लिए गैर मुस्लिमों की दुकानों पर भी जाने की इजाजत नहीं जाए। आज तो ये खत्म हो चुका है, अपने एप्लीकेशन के जरिए से ही रिचार्ज हो जाता है, लेकिन बाज लोग नहीं जानते। कॉलेज के अंदर या उससे करीब गैर मुस्लिमों के कैंटीन से बचने की हिदायत की जाए। ये इसलिए नहीं कि कैंटीन ऐसे हैं, इसलिए कि आपके पीछे एक मंसूबाबंद निजाम के तहत ये ग्रोह लगा हुआ है। कौन तन्हा लड़की मुसलमान कहां घूम रही है, कहां उठ रही है, कहां बैठ रही है, उसको कैसे पटाया जाए, उसको कैसे अपने अंदर जो है अपने इश्क का भूत उसके ऊपर सवार किया जाए, उसके लिए जो है पूरी तरह से जादू टोना करवाया जा रहा है, उसके लिए टोटके दिए जा रहे हैं और मंत्र और तमाम चीज़ों की चीज़ें बनाकर के यूट्यूब में, सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। लड़कियों की खूबसूरतियों को, मुस्लिम लड़कियों की खूबसूरतियों को सोशल मीडिया में बयान किया जाता है। यहाँ वहाँ के सोशल मीडिया से जो मुस्लिम लड़कियाँ अपने डीपी में या अपने फेसबुक के फ्रंट पेज में या उसके अलग अलग तरह की चीज़ें जहाँ पर फोटो अपडेट्स होते हैं या फैमिली फोटो जहाँ पर जो अपलोड की जाती है वहाँ से निकाली जाती हैं, उस पर भद्दे भद्दे तबसरे किए जाते हैं। सोशल मीडिया में तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम लड़कियों की फोटोज के साथ इस तरह के भद्दे तबसरे भरे पड़े हुए हैं, जाकर चेक कर लें। इंस्टाग्राम में कोई मुस्लिम लड़की कोई वीडियो बनाती है तो उसकी फोटो निकाल करके हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल हजारों ग्रुपों में शेयर करके उसको साथ जो है गलत करने के बारे में जो है इरादे किए जाते हैं। ऐसी कितनी टॉपिक पर तबसरे की जो कोई हमारा आदमी उसमें शामिल हो जाता है, उसको रिकॉर्ड करके शेयर करता है और ट्विटर पर शेयर करता है, सोशल मीडिया में शेयर होता है, आपने जानते होंगे।
बच्चियों के मसाइल और उनको पेश आने वाली परेशानियों पर तवज्जो दी जाए। याद रखें, घर में तवज्जो की कमी बाहर का रास्ता दिखाती है। अगर बच्चियां किसी तालीमी ज़रूरत से इंटरनेट इस्तेमाल कर रही हैं तो उनकी भरपूर निगरानी की जाए, इसलिए कि भटकने और बहकने के अक्सर दरवाजे इंटरनेट के ज़रिए से खुलते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ भी आमिल हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस तरह के जो कुफरिया कलिमात के ज़रिए से, तंत्र मंत्र के ज़रिए से जो है इस तरह की चीज़ों को जो है काट सकते हैं। जाहिर सी बात है, कुरान और हदीस की रोशनी में। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को देखें, यूट्यूब में मुख्तलिफ़ किस्म से वायरल हो रहा है, और इसका क्या तोड़ है आप लोग तोड़ बना करके पेश करें, ताकि हम लोग जो है अपनी बच्चियों को, और कम से कम मेरे तो जहन में यही बात आती है कि घर से निकलते वक्त जो दुआएं होनी चाहिए, फजर की नमाज के बाद पढ़ने वाली वो दुआएं जिस पर जादू का असर नहीं होता, उसमें औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ है। इसके अलावा जो है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु है, और 3 खुल को पढ़ करके अपने जिस्म पर डालना है, फिर घर से बाहर निकलना है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कुरान ने हमें सिखाया है। इसका भी विर्द अपने जिस्म पर कर करके वालिदैन की जिम्मेदारी है कि पढ़ करके भेजा जाए। भाई, हमें जो जहन में बात आती है वो आपके सामने रखते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपको कबूल होती हैं या नहीं हैं, लेकिन ये दिल का दर्द है जो आपसे शेयर किया जाता है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।